82 साल की उम्र, चाहे बुजुर्ग कहिए या जवान। प्रोफेसर भंवरलाल जोशी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं और वेदों पर किताब लिख रहे हैं। अब फुर्सत के लम्हों में उन्हें बीवी की कमी बेइंतहा खलती है। अभी तो मैं जवान हूँ, उनका पसंदीदा गाना है, और कोई बुजुर्ग कह दे तो भड़क जाते हैं जोशी जी। अमिताभ की एंग्री मैन की छवि उन्हें आज भी याद है। ऐसा नहीं है कि जोशी जी ने शादी के लिए कोशिश नहीं की। जोशी जी ने बाकायदा एक मैरिज ब्यूरो को लड़की तलाश का ठेका दे रखा है, लेकिन जोशी जी अब इतने जवान भी नहीं रहे। 82 साल के भंवरलाल को उम्मीद है कि जल्दी ही फिर से उनका घर बस जाएगा। Below a certain age and beyond a certain age, you need someone to take care of it. The rest you can. So most of people become a liability after a particular age. आपकी वाइफ की डेथ कब हुई? ये मेरी वाइफ 14 सितंबर, ये 14 तारीख आ रही है, उसको 1 वर्ष पूरा हो रहा है। आज 1 सितंबर बैठ गया ना, इस 14 तारीख को उसको 1 वर्ष पूरा होगा। वाइफ का मेरा 59 वर्ष का साथ रहा, 59 ईयर्स वो मेरे साथ रही है, क्योंकि हमारा कोई यहाँ से अहमदाबाद से बाहर गया ही नहीं, और यह मकान किराए रहे 15 वर्ष के, फिर ये मकान ले लिया 1969 में मकान ले लिया। If you are educated and if you wish to use that education for life, not just for earning money, understand some aspects of life, and some aspects of life not because somebody said it or somebody is written in the Upanishads or the Vedas or something like that. First understand the science behind it and then do it if you're really convinced about it. But when you say that if you're not convinced about it, you better be damn sure. ये भारतवर्ष का जो है ना, भारतवर्ष की जो विचारधारा है, वो ये है कि आदमी जितना दुखी हो उतना ज़्यादा बेटर। मैं 10 महीना तक बराबर पत्नी के लिए रोया हूँ। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि बड़ी एज में मैक्सिमम पार्टनर की ज़रूरत रहती है, तो ये बेस्ट है जो, और ये लोगों ने, नटू भाई और दिनेश भाई और भारती बहन ने जो हिम्मत की है ये करने का, ये बेस्ट, क्योंकि अभी ये कोई करना चाहता है लेकिन करता नहीं है, समाज की डर से, ये सही बोलेगा वो बोलेगा, ये टाइप की, लेकिन उन्होंने बिना खिचखिचाहट करके भी ये किया, वो बेस्ट है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक अभ्यागत का जीवन जी रहा हूँ, एक साधु का जीवन जी रहा हूँ। મને બહુ જાણીતી પંક્તિ યાદ આવે છે કે દર્દ દિલ ही ले दबा कर मुस्कुराना सीख, गम के पलों में खुशी के गीत गाना सीख ले, तू अगर चाहे तो तेरा गम खुशी बन जाएगा, मुस्कुरा कर गम के आंखों को जलाना। पेट भरवा માટે જેમ ખોરાકની જરૂર છે તેમ હૃદય ભરવા માટે જીવનસાથીની જરૂર છે। वो मुझे समय पर भोजन नहीं, समय पर मेरी रुचि के अनुसार भोजन नहीं, वो अपनी रुचि के अनुसार अपनी व्यवस्था का भोजन नहीं करे, तो एक तरह से यूँ मैं दुखी हो गया। और दूसरा है कि पत्नी को भी मैं भूल नहीं पा रहा था, पत्नी को मैं आध घंटा पत्नी को भूल ही नहीं पा रहा था मैं, तो पत्नी के दुख को कम करने के लिए, और ये अभ्यागत का जीवन, क्योंकि अभ्यागत इसलिए बन गया कि मेरी पत्नी नहीं रही, तो मैंने सोचा कि चलो पत्नी कर लो, क्योंकि मेरी 40,000 के महीने की आमद है, बराबर, मैं अपने संपन्न घर में रह रहा हूँ, तो मैं क्यों दुखी जीवन जीऊँ। बराबर, इस सुखी होने के लिए मैंने है वो विवाह कर लिया। If I am doing something, why am I doing it? When I am at the age of 82 looking for a companion, what am I really looking for? Am I looking for a person to cook?
જીવનસાથી એ વૃક્ષની છાયા છે અને જીવન આકાશનું છત્ર પણ છે. જીવનસાથી દુઃખમાં દિલાસો આપે છે અને સુખમાં પીઠ થાપડે છે. જીવનસાથીની શોધ માટે નટુભાઈને એમની ટીમ તો માત્ર નિમિત્ત છે. એ માટે એમણે આજે સિનિયર સિટીઝન માટેનો મેળાવડો રાખ્યો છે. એને હું લાખ સલામ કરું છું આ મિત્રોને. When they launched this, it is quite obvious that means they saw many people who were looking for companion. They wouldn't have started it out of the blue, because what you said, there were so many people at that convention. That means there is a demand for this. So, I mean, there is nothing, I have nothing against that. It's a good initiative. But when he is even looking for a companionship, what does he really mean? What is he looking for? છાશ લેવા જઈએ જોડી પાછળ કામ લગાવેલા કોઈ પણ એટલે શર્માવાંજનનો જે આટલા આવ્યા છે તો બહાર દૂરથી આવવાનું આપણે પણ જે આપણો હક છે સમાજને કહેવું હોય કે આપણને જરૂરિયાત છે તો આપણે આપણું જીવન સાથે શોધવાનું છે. I mean, at the age of 82, I'm sure it's possible. I mean, I'm not really sure. I mean, he may not be searching for a physical relationship. At the age of 82, possibly not. આપણો હેતુ સેક્સ માટે નથી, સાંભળી લો. સેક્સ જરૂરી પણ છે શારીરિક ને માનસિક માટે, પણ એને પ્રાયોરિટી નથી આપવાની. આપણે ફક્ત પહેલી પ્રાયોરિટી આપવાની છે જીવનસાથી. હળી મળીને શરૂઆત કરવાની છે, હરવા ફરવા માટે. એકલતા જે છે માણસ ગાળો થઈ જાય, આપઘાત કરે કે એ નથી. આપણે જે 5, 10, 15 વર્ષે પ્રેમથી જીવવું છે માટે આગળ આવવાનું. मेरा नाम है ना सतीश भाई भगत. सतीश भाई भगत. हाँ. आप यहाँ पे कब से हो? मुझे ना लगभग 5-1 साल हो गए, 5 से 7 साल हो गए इधर. हाँ. और आपकी वाइफ? जय श्री राम. रात दिन समझो कि वो मेरी पास ही रहती है, रात को तो खास रहती है. ये सही है. जय श्री राम. नहीं भाई, यहाँ पर तो अकेले हैं. हाँ, तो जरा तकलीफ रहती है. बाकी समझो कि वो तकलीफ जैसा कुछ है नहीं. दोस्त हैं यहाँ पे आपके ये, मतलब और कोई आपके दोस्त? सब लोग. हाँ, पर यहाँ पे फीमेल दोस्त बनाना अलाउड है, सिर्फ मेल दोस्त? नहीं, फीमेल भी नहीं. फीमेल भाई समझो कि ऐसे जान पहचान होती है बस. बाकी दोस्त नहीं बना सके. भाई मेल के दोस्त होते हैं, समझो कि भाई फीमेल के वो अमुक हद तक बना सकते हैं. जय श्री राम. और हद कौन डिसाइड करता है? कैसी है भाई, यानी कि यहाँ पर पब्लिक में भाई यहाँ पे जाहिर में हल मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते, मिल सकते लेकिन हिल नहीं सकते. जाहिर बराबर. दूसरी आप फिर उनसे आगे, बस उनका कोई काम काज हो तो हम करें भाई, कुछ बाजार से वो चीज़ भी लाने की है, बस ऐसा. बाकी कोई धार्मिक सत्संग है ये. बाकी कोई अगर भाई कोई मौका मिले तो कोई हंसने का हो तो हंसा देते हैं. कंपेनियन तो चाहिए भाई. जीने का अच्छा लगता है, जीने का कुछ हेतु लगता है कि भाई इसके लिए हम ये सब टेप रिकॉर्ड होता है ना. हाँ. इसके लिए जास्ती नहीं बोल सकते. तुम्हाला माहिती नाही ना आता. नाही आल्या तो नाही आल्या तुमच्या त्याचा उपाय काय तुझं કેટલા વર્ષ થઈને કે છે અહીંયા આવી मेरे को धरती में आए हुए मेरा एज है 71. कि किसी के अपने मुताबिक ना रहे, मोहताज ना रहे कि भाई कोई अपने को हेल्प करे. देखो, एक ये बोझ है, मैं आपको बताऊं. आज समझो कि ज़रूरत है तो मैं आपको बुलाऊंगा. मेरी बात बराबर समझिएगा. आज मेरे को ज़रूरत है कि समझो कि मैं बीमार पड़ गया, ठीक है, और मुझे किसी की ज़रूरत है तो आप आ गए,
तो आप मेरे को कितना रखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हद में हद 2 दिन, 2 साल तक रखो, 5 साल तक रखो, फिर आप कह दोगे भाई साहब अब मेरे से नहीं होगा, अब आप अपना रास्ता करिए। ऑफ चाहिए, मैं मिस्टर ऑफ चाहिए। बहुत पहले या अभी? हाँ, 25 साल हो गई। घर में जरी वहुजीनी खटपट थी, હું 9 વર્ષથી ચાલી આવી છું, કેમ કે રોજ જે મારે લડકા સાથે લડાઈ કરે તો આપણને એમ થાય કે આપણે લડકાને બિચારાને મુશ્કેલી પડે, એ કરતાં હું 9 વર્ષથી અહીં આવી છું। फिर हम लोग अहमदाबाद में रहे ना, पूरी 40 साल शादी शुदा रही है। अभी 6 साल पहले गुजर गए महाराज। मैं 64 साल की हूँ, हमारे एक ही बच्चा था। और हमारा आदमी आज ये में नौकरी करता था, बहुत हजर बोला था, खाना पीना सब हमारा हमारी तरफ से चलता था, हम जो बोले वही करता था। फिर दूसरा आदमी तो थोड़ी मिलेगा हमें, बराबर, दूसरा जूता मारा ना, बराबर। इसलिए यही अच्छा है, खाना पीना सब कपड़ा मिलता है, आराम यहाँ पे, शांति। हाँ, और थोड़ी तकलीफ है सांस की, इसलिए दूसरी जगह जा भी नहीं सकते। आजकल देखा ना आदमी कैसे होता है, अच्छे नहीं होता है। थोड़ा वो बोलता है ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसा होता है। ये तो खाली बोलना होता है, ये जो आप बोलते हो ना खाली बोलना होता है। અમારી સંસ્થાનું નામ વિનામૂલ્ય મૂલ્ય સેવા છે। મેં સિનિયર સિટીઝન માટે એમને ફરીથી જીવનસાથી મળે એ માટે અમારી સંસ્થા કામ કરી છે। અમારી પાસે અત્યાર સુધીમાં 2,500થી વધારે પુરુષો છે, એની સામે 350 સ્ત્રીઓનો બાયોડેટા આવેલો છે। અને એ સ્ત્રીઓ કેમ ઓછી છે એનું કારણ મુખ્ય એ છે કે એને સમાજનો ડર લાગે છે। એના પુત્રવધુઓ સમાજમાંથી જે એના સગાવાલા હોય, અડોશ પડોશ હોય, તો એને શું ટીકા કરશે એટલે બાબુ બહાર આવતી નથી। પણ અમારો અભિયાન છે કે એ પણ સમાજનો डर राख्या विना એને બહાર આવવું જોઈએ। नटूबाईकडे नाव तुम्ही कधी म्हणजे नोंदवलेलं वगैरे? 3-4 वर्षापासून। 3-4 वर्षापासून। आणि नटूबाई त्यांची जे काही संमेलनं व्हायची ना तिथे माझी हाजरी असायची। ओके ओके। आणि आधी कधी तुमचा कोणाशी कॉन्टॅक्ट झाला का पहिले आप सरांची तुम्ही भेटलात? नाही, बडोद्याला पण पुष्कळ मॅरेज ब्युरो होते, त्यांच्यामध्ये पण कॉन्टॅक्ट झालेला होता, पण मला अमुक पात्र काही पसंत आलेली नव्हती। और आपने नटूबाई के पास आपका नाम कब दिया? ये मैं एक भगवती बहन करके यहाँ मेरे पड़ोस में रहती है, मेरी पत्नी की सखी, उनके द्वारा मैं 4 महीने पहले गया था। उन्होंने भगवती बहन के पास गया, भगवती बहन मुझे नटूबाई के पास ले गई और नटूबाई के प्रयत्न से ये जो प्रमोदिनी है इनके साथ मेरा विवाह हुआ। क्योंकि एक तो ये अविवाहित हैं, दूसरा एक ब्राह्मण है, तीसरा एक गुणज्ञ हैं, तीसरा एक मेरे साथ इनका मैच हो रहा है। उन्होंने मुझे 48 वर्ष की भी बताई, 55 वर्ष की भी बताई, 60 वर्ष की भी बताई, एक 42 वर्ष की भी बताई, परंतु वो मेरे साथ कोई खास मैचिंग नहीं हो रहा था। और मुझे तो है वो एक साथी की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने इनको है वो हर तरह से मैंने इनको ठीक समझा और इनके साथ विवाह कर लिया। There is no point in either supporting or criticizing him because it's his decision. Okay? But at the same time, see, every decision, the thought process behind the decision is going to have जैसा decision वैसा consequences. ठीक है? Now, if he is chosen to get married at the age of 82 because he wants a companion, and given his background that he just lost his wife, I mean, that person should be viewing life from a very different frame of mind. ये नहीं, ये हमारी जो फिलोसफी है वो है वो जो मतलब पराजितों की, निर्बलों की, पराजित निर्बल
पराजित, निर्बल, हिंजड़े और नपुंसकों की हमारी है वो बौद्धों से लेकर के आज तक रही। उसमें गांधी भी आ गया है। कोई हिंसा से जी नहीं सकता है, बल चाहिए, बल चाहिए। जिसके जूते में बल होगा वही आदमी जीतेगा। आज अमेरिका क्यों जीत रहा है? That's not wrong. Our own culture also says the same thing. There is a word called anasakti. Anasakti is lack of restraint, rather a forceful restraint. You don't have to force anything. That's the whole point now. See, if you force, it is going to come back in some other form. No? If you tell a kid who wants to play, go study, what will happen is that person will listen to you once, twice, thrice, he'll forcibly study. At the end of 4 or 5 times, he'll lash back at you. Na? फिर वो तुमको झूठ बोल के खेलेगा. No, it's not about force. But what is lacking, so-called, in the Western culture is the whole concept of self-observation, which we have. अनासक्ति जो है ये वेदांत की बात है कि आप मेरे साथ आए हैं तो मेरे साथ आसक्ति मत रखो। मतलब मित्रता, प्रेम, स्नेह, आदर, मित्र अमित्र कुछ भी मत रखो। तो ऐसा तो हाउ इज पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। अनासक्त तो संसार में आया हुआ व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि वसुदेव ने है वो अपनी पत्नी के प्रति अनासक्ति रखी थी, और अनासक्ति रखी होती तो कृष्ण पैदा नहीं होता। आप मेरी बात नहीं समझ रहे? वसुदेव ने अपनी पत्नी में अनासक्ति रखी होती तो कृष्ण पैदा ही नहीं होता। मैं आपको बहुत ठीक कह रहा हूँ और डंके की चोट कह रहा हूँ कि वो सिर्फ लिखावट में है। कोई है वो अनासक्त रह करके जी नहीं सकता। थाली में लड्डू आएगा, आसक्ति रखोगे तभी स्वाद आएगा। खोया खोया चाँद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ आजकल एक વાત કરું તો શ્રવણ નામ ભૂલાઈ ગયું છે। જે શ્રવણની આપણે કલ્પના કરીએ તો એ ફક્ત કલ્પના જ રહી ગઈ છે। તો અમે એમાં થોડોક અંશે અમે હલ કરવા માંગીએ છીએ। અમારી સંસ્થા વિનામૂલ્ય અમૂલ્ય છે એટલા માટે જ આવે છે કે એને બહાર લાવવા, એની તકલીફ સાંભળી અને યોગ્ય એમને જીવનસાથી મળી રહે એટલા માટે અમે એક પ્રયાસ કરીએ છીએ। टेंशन है नहीं, लेकिन आज का जनरेशन में ये हमें सोच के चलना पड़ता है। आज का जो जनरेशन है वो कम से कम लड़के वो माँ बाप का ज्ञान रखते हैं। कम से कम लड़के ऐसे होते, लेकिन आफ्टर मैरिज अभी तो साथ लड़का है तो पूरा 100% ज्ञान रखता है, लेकिन उसकी शादी हुई तो जो कोई ऐसी लड़की उसकी वाइफ बन के आई तो ऐसी स्वभाव की होवे तो कहे नहीं हमें तो अकेले ही चाहिए, हमें कोई नहीं चाहिए, उनको माँ बाप नहीं चाहिए। तभी तो हमको अकेले ही रहना पड़ता है। तो फिर हम अकेले रहे तो खाना पीना कहाँ से बने? The fact is, some people say that I need companionship when they actually need somebody to just cook around in the house and clean. You're cheating. When you say that you want companionship but you don't even talk to them, तुम अभी जाके खाना बनाओ, तुम घर साफ करो, ये तुम्हारा responsibility। Now you are married to me. Now you have to do as your authority on. It's just that. बराबर। पेंशन की कोई चिंता, पेंशन तो है गवर्नमेंट में, इसलिए पेंशन तो है, इसलिए उसकी चिंता नहीं। हमको कम से कम 20 से 25 लड़कियों हमने देखी है, लेकिन ऐसी जो वाइफ हमारी गुजर गई है वो इनमें से 1% भी उसका हिसाब का मेल नहीं खाता। लेकिन अब क्या है, अब एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हमको 1% चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ लड़की चाहिए। तो हमारे वाइफ जैसा न हो फिर भी हमारा थोड़ा ध्यान रखे, खाना पीना बराबर। और आपने आपके बेटे को बोल दिया है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ करके? मैंने बोल दिया है, और उसका तो पूरा सपोर्ट है। और सपोर्ट तो पूरे ऐसा है कि वो तो बोलता ही है, वो पहले ही बोलता है कि पप्पा पहले आपकी शादी है, बाद में हमारी शादी। हाँ अच्छा है, अच्छा है। हाँ। आपको कोई अच्छा लगा यहाँ पे? मेरे को क्या तकलीफ है, देखो छोकरे का औरत नहीं है, मेरा वाइफ मर गया आज बरोबर
आज अग्नि संस्कार किया था 6 साल पूरा हो गया। 6 साल से हाथ से बना के खाता हूँ। छोकरे एक औरत लाया था नदियाद से, पर खाना बनाने को नहीं आता तो उसने छोड़ दिया। आपका आप शादी कब लोगों हुआ? को क्या है, आप लोगों को कोई संसार सुख के लिए नहीं मिलता है, खाली अपना पीछे का जीवन है ना। कोई आज तो अपन मैं 64 साल हो गया तो सर्विस करता हूँ, 12,000 रुपया लाता हूँ। 12,000? हाँ, छोकरा भी मेरा 8-9 हज़ार रुपया लाता है। ये दोनों का इनकम 21,000 है। लेकिन मेरे को और छोकरे को कोई भी एक पात्र मिल जाएगा तो अपना एक शाम को 9:30 बजे आता है, भाजी बनाता है, भाखरी बनाता है, खिचड़ी बनाता है, कुछ भी बना के खाते हैं। मैं पूछ के कोई रिक्शा वाला आने को तैयार नहीं। 2 घंटा चल के आया इधर में ढूंढ के, कोई बोला इधर जाओ, कोई बोला इधर जाओ। आपके बेटे को पता है आप यहाँ आए हो? नहीं, उसको नहीं बताया। नहीं पता है? क्यों? अभी उसको बताएगा तो अभी खराब लगता है। अपने उम्र से अपन उसको बताए, मैं बोला कंपनी के काम के लिए जाता हूँ। नाटू भाई ने कॉन्टेक्ट से मैंने बोरीवली थी, मुझे तो फिलहाल तो नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा क्योंकि मैं इतना सेल्फिश हूँ ना कि फिर सेल्फिश भी हूँ और अपना खुद का खुद, तो सामने वाले को जमना चाहिए। अच्छा, मैं वेस्टर्न हूँ, मैं वेस्टर्न ड्रेसेस वगैरह, तो उनको वो सब जमना चाहिए। तो अभी एक ने पसंद किया है, वो बोले चलेगा। क्या बोरीवली के है वो, कांदिवली के? जी नहीं, मैं किसी को मिस नहीं करती, मैं मेरे मिस्टर को भी मिस नहीं करती। ऐसे तो पहले बहू को बोला, मैं बोला ऐसे ऐसे मैं जा रही हूँ, वैसे बड़ौदा से ही फ़ोन आया था, तो मैं बोला उधर आ रही हूँ मैं बड़ौदा में ऐसा स्वयंवर के लिए। तो सब लोग मजाक उड़ाते, बोला नहीं रियली में मैं आ रही हूँ। मैं बोला, तो बहू बोले क्या बात करते? बोला हाँ। तो बोले आपके बच्चों को पूछा गया? बोला बच्चों को क्या पूछने का, मेरे बच्चों को मैं क्यों पूछूँ? मैं बोला हम सेल्फिश थे ना, अभी हमारे साथ में जॉइंट होते तो अलग बात है। अभी जॉइंट नहीं है, आप लोग मेरा कुछ देखने का नहीं है, आपको मेरे लिए टाइम नहीं है, फिर मैं क्यों पूछूं किसी को? और एक दूसरे 2-3 जने हैं मेरे ऊपर पिता। वाह, ये मस्त है। मैं तो चाहूँगा, मुझे तो लगता है ऐसे सभी हो गए, बताते नहीं है, हाँ। सब चुप रहे। Our culture never says that this is right and this is wrong. They just said that if this is this, then this is this. So it's that. ઘણી વખત છોકરાઓ એમનો વિરોધ પણ કરતા હોય છે અને ઘણા પુત્રવધુ કે દીકરી એને સપોર્ટ પણ કરતા હોય છે. તો એવા પુત્રવધુ સસરાને લઈને આવતી હોય છે, દીકરી પોતાની મમ્મીને લઈને આવતી, પોતાના પપ્પાને લઈને આવતી હોય છે. છેલ્લે અમારે દીકરી પપ્પાને પરણાવવા માટે આવે, અમે એને એની મમ્મી શોધી આપી. તો આવા વિવિધ પ્રકારે હવે થોડી જાગૃતિ પણ આવી છે. आपके बेटा बेटी यहाँ पे आते हैं? बेटा बेटा आते ऊपर रहते हैं, सब उपस्थित थे। मेरा जो पौत्र है वही मुझे शादी के बाद गाड़ी से वहाँ हॉल पर ले गया है, मतलब भोजन के लिए। हमने कस्तूरी हॉल रखा था और वहाँ उसने वही यहाँ लाया है। मेरे एक पौत्र है सबसे बड़ा, प्रणव नाम का। तो मेरे 4 पौत्र हैं और 2 पौत्रियाँ हैं। तो वो गुजरात में क्या कहते हैं, जूडो में फर्स्ट है, जूडे में गुजरात में। हाँ, उसको 25,000 का तो इनाम दिया है मोदी ने, बड़ा ताकतवर है। वही अपनी गाड़ी में मुझे वहाँ ले गया, वहाँ लाया। मेरे सारा परिवार वहाँ उपस्थित था। ये थी 14 वर्ष की और मैं था 22 वर्ष का, हमारी शादी हुई।
But I mean, at this particular point, it's not a this thing to criticize nor a this thing to support. It's a situation. And the fact is, no matter how much we criticize or support, it's his life. Tomorrow if something happens, he and his companion are going to face it. We are going to be audience. So anyways, it shouldn't matter. अब ये तो आप मुझे पूछ रहे हो ना बेटा, तो आज 6 महीने के बाद पूछना मुझे। आप अभी मत पूछो, क्योंकि अभी तो हमको 15-16 दिन ही हुए हैं। 15-16 दिन में क्या कोई कह सकता है, बराबर ना? तो आप मुझे 6 महीने के बाद फोन करोगे तो मैं कह दूंगा कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहा या कैसा है, क्या बात है, बराबर ना? ये तो अनुभव की बात है। सोसाइटी का मुझे मालूम नहीं, परंतु मैंने अपने हिसाब से कर लिया है। मैंने अपने हिसाब से कर लिया है।